अपनी बात को इस तरीके से लेके आओगे, अपनी बात को इस तरीके से रखोगे कि कर्ण प्रिय, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, कर्ण प्रिय, कानों को अच्छा लगने वाले शब्द, तो बड़े प्यार से बोलो कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको, बल्कि आप मेरे को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो सर मैं 10 लाख का प्राइस भी दूंगा सर, या आप 1 लाख बोल सकते हो, 50,000 बोल सकते हो, 10,000 बोल सकते हो, कि सर जो आपके वहां की सर्कमस्टांसेस हो उस हिसाब से, कि जो अमाउंट ऐसा भी ना लगे कि कुछ हवा में आप बोल रहे हो। तो आपने कोई भी एक्स अमाउंट बोला, क्या ना सर होता होगा तो डेफिनेटली सर मैं भी अपना पैसा वहीं लगाऊंगा और सर आपको प्राइस भी दे दूंगा, बताइए सर। उसे समझ में आता है, जब आप 5 से 14 तक लेके जाते हो ना, उसे समझ में आता है कि भाई साहब इस देश में एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 14 साल में भी पैसा डबल कर रहा है आज एफडी में रखने में। फिर रिकरिंग की बात कहां से आप लेके आ गए? तो बिलीव इन प्रोडक्ट विद पर्सनल प्राइड, घमंड नहीं, गर्व, ठीक है। और साथ ही साथ लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शन, इसको मैं अगर इजी भाषा में बोलूं तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस एजेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए तैयार नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब क्लाइंट ने कह दिया कि भाई साहब आप क्या बात करते हो, आप इसकी बात करते हो, म्यूचुअल फंड में तो भाई साहब मुझे बंदे ने बताया था कि आप कह रहे हो कि पैसा 16 साल दो और 16 साल के बाद आप इतने साल रखो और तब जाके 1 करोड़ रुपया बनेगा। म्यूचुअल फंड में तो बस 15 साल पैसा रखो, 15 साल में 15,000 रुपया महीना दो, 15% की दर से 15 साल में 1 करोड़ बन जाता है। मैं तो कम बता रहा हूं, ज्यादा रिटर्न है, 15% पे बन जाता है। अब आपने कहा सर सही, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन जो है वो हैंडल कैसे करना है, कैसे इसे कंपीट करना है, कैसे ये बताना है कि भाई साहब ये क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या कैचेस हैं, कहां पे दिक्कत है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किस तरीके से होता है, कुछ भी नहीं पता हमारे को। और हम लगे हुए हैं ये सोचते हुए कि हाँ कुछ नहीं होगा, वर्कआउट होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने नहीं, इसी वजह से इस इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में मैंने 2 सब्जेक्ट डाले आपके लिए, स्पेशल सब्जेक्ट डाले। मेरी टीम कह रही थी कि सर हम ये वाले जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं ये तो हम हमारा जो सबसे बड़ा पूरा देश जानता है कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, हम तो बस उसी में कवर करते हैं। मैंने कहा नहीं, बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में भी डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पे भी हम पूरी तरीके से लर्निंग बेस्ड सब चीजें कवर करते हैं। और फिर हमने 2 सब्जेक्ट डाले, गेम ऑफ यूलिप्स और म्यूचुअल फंड, ये दोनों सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा, बताऊंगा इसके बारे में आपको इसी प्रोग्राम में, इसी मतलब 26 हफ्तों में। इसीलिए रखे कि आपको इन चीजों के बारे में, और इतनी चीजें आपको पता चली रही हैं कि जिससे कहीं ना कहीं कोई भी चीज आपके क्लाइंट कोई भी ऑब्जेक्शन देगा आप उसे जवाब दे पाओगे। तो क्या है? लैक ऑफ एबिलिटी टू एंटिसिपेट ऑब्जेक्शन। तो इसकी वजह से भी कई बार तो हमने देखा कि प्लानिंग हो, चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोस्पेक्ट हो, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट हो, लैक ऑफ बिलीफ हो, लैक ऑफ पर्सनल प्राइड हो, ये सारे रीजंस क्या होते हैं कि एक पॉजिटिव जो सिनेरियो है उसको भी नेगेटिव में बदल देते हैं। तो था क्या? पॉजिटिव अप्रोच के लिए हमें ये नेगेटिव सिनेरियो समझने जरूरी थे। इन्हीं नेगेटिव सिनेरियो में 1-2 चीजें और आ जाती हैं, जैसे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अदर फाइनेंशियल टूल। तो अदर फाइनेंशियल टूल कैसे हो गए कि मैं ये, हाँ तो अभी मैंने बात की ऑब्जेक्शंस में फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड तो फिर भी चलो सेमी सिक्योर्ड या रिस्की ऑप्शन हो गया। लोग तो ऐसे हैं कि जो ऑब्जेक्शन देते हैं सिक्योर्ड ऑप्शन के, तो बोले कि जी पोस्ट ऑफिस में जो पीएलआई है, जो पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस है पीएलआई, वो एलआईसी से अच्छा बोनस रेट देती है, ये ऑब्जेक्शन है। अब हमारे पास अदर फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज ही नहीं, तो क्या होगा? ये होगा नेगेटिव सिनेरियो। इस पॉजिटिव सिनेरियो को भी हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इन चीजों के ऊपर काम नहीं किया, जिन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत थी उनके ऊपर काम नहीं किया। और आज हम डिटेल में गेटिंग द इंटरव्यू समझ रहे हैं। तो आप में से मैं जरूर चाहता हूं कि ये आपको क्लैरिटी हो माइंड में कि हम क्या बात कर रहे हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग द इंटरव्यू। हमने ये इसीलिए रखा, इतनी नॉमिनल कॉस्ट में ये पूरा का पूरा बीमा गुरुकुल का प्रोग्राम चलता है, और इतनी कम कॉस्ट में हम 2-2 घंटे जो आपको डिटेल बताते हैं, हर सब्जेक्ट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आपके दिमाग में उससे रिलेटेड क्लैरिटी बन पाए, ठीक है। तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, 4-5-7 हफ्ते कुछ अटेंड करते हैं और फिर लगता है उन्हें कि सर ये वाला ऑब्जेक्शन भी आ जाए, ये भी समझ में आ जाए, ये भी समझ में आ जाए। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि फॉर एग्जांपल एक चीज को समझो कि आप, ये जहाज है, जहाज, इस यानी कि एरोप्लेन,
तो एरोप्लेन को यहां से मान लो फॉर एग्जांपल यूएस पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है, तो यहां से यूएस आप इस प्लेन में बैठ गए तो आप यूएस पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अब आप हर 5 मिनट के बाद एयर होस्टेस को बुला के बोलो कि जी हम यूएस क्यों नहीं पहुंचे, हम यूएस क्यों नहीं पहुंचे, तो वो बेकार है। जितना टाइम यूएस पहुंचने में लगेगा वो तो लगना ही लगना है। या आपने सुना होगा भाई यूएस पहुंचते हुए तो जी बीच में ये चीज होगी, ऐसा होगा, या बीच में हॉल्ट आएगा, बीच में वहां हम रुकेंगे, तो बोले जी वो क्यों नहीं आया, तो भाई वो जितने टाइम में आना है आएगा। तो ये 26 हफ्तों का जो प्रोग्राम है, 26 सब्जेक्ट आपको लिख के दिए हमने, वो सब सिखा दिया जाएगा। आज हम ऑलरेडी जो 3 चीजें लिख के दी थी वो सिखा चुके हैं, चौथी हम सिखा रहे हैं, ऐसी सब सिखा देंगे, ठीक है। बट जितना टाइम जिस चीज में लगता है उतना टाइम उस चीज में लगेगा, तो सीखो। आज क्या हम बात कर रहे हैं, गेटिंग द इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो फिर आगे दौड़ पीछे छोड़ हमारा फायदा क्या रह जाएगा। आज इस अपॉइंटमेंट की पावर को हम समझ रहे हैं। आज आप यहां बैठ के मेरे साथ ये सीख रहे हो कि भाई अपॉइंटमेंट को कितना छोटा शब्द बना के हमारी जिंदगी में आप परोस दिया गया। आपके लिए अपॉइंटमेंट क्या वैल्यू रखती थी? क्या हमने अपॉइंटमेंट को इस तरीके से देखा? नहीं, हमने सेल को देखा। पॉलिसी बिक जाए, उसके ऑब्जेक्शन भी सीखने की कोशिश की, उससे रिलेटेड कोर्स भी करने की कोशिश की, किसी को भी जाके अपना माल बेच दो ये भी हमने सीखने की कोशिश की, कहीं पे साम दाम दंड भेद लगा दो वो भी हमने सीखने की कोशिश की। बट क्या हमने ये सीखने की कोशिश की कि जिस भी इंसान के पास जा रहे हो उसके सामने ये जो आप अपॉइंटमेंट इंटरव्यू जो ले रहे हो, ये जो 15 मिनट बिता रहे हो, ये 15 मिनट को किस तरीके से प्लान करें कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारे दिमाग में हो कि ये 15 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्हीं 15 मिनट के ऊपर आपकी आने वाली पूरी जिंदगी टिकी हुई है, पूरी जिंदगी टिकी हुई है। इन 15 मिनट में जो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आओगे ना, ये जो चीजें ये सीख ली ना, नेगेटिव वाले को भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कराओगे। और अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कराए, आपकी आज की सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। आपकी जो फॉलो अप, जिसमें मैं कहता हूं 94%, 94% जो सेल है वो फॉलो अप में छुपी होती है। वो फॉलो अप से आपकी सेल कितनी बढ़ेगी सोच के। इसलिए हम आज क्लैरिटी ले रहे हैं कि गेटिंग द इंटरव्यू कितना छोटा था हमारे लिए, अब हमारे लिए कितना बड़ा है, ये समझते हुए कि भाई क्या रीजन है। हम सबको पॉजिटिव चाहिए, बट हमें ये तो समझें कि ये नेगेटिव क्यों जाता है। हम जाते तो पॉजिटिव के पास हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही, बट वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो नेगेटिव है इन सारी चीजों की वजह से होता है। और इसी में एक आखिरी चीज है, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट इन सेल। तो भाई सेल में कन्वर्ट करने की इनएबिलिटी, तो सीधी सी बात है कि अगर हम सेल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो ये सारा का सारा प्रोसेस ही बेकार है। तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेने का, इंटरव्यू लेने का पर्पस ही क्या, पर्पस ही डिफीट हो गया अगर हमने प्रॉपर तरीके से क्लोजर नहीं मारा, यानी कि हमने सेल में कन्वर्ट नहीं की अपनी इस अपॉइंटमेंट को या इंटरव्यू को, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, ये ऐसे कुछ रीजंस थे जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो को नेगेटिव सिनेरियो में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब हमने ये रीजन समझ लिए नेगेटिव सिनेरियो के, तो अब हमें क्या समझना है कि अगर ये सारे रीजंस थे तो इन रीजंस को ध्यान में रखने से क्या होगा। सीधी सी बात है, हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो में। तो हाउ टू कन्वर्ट इट इन अ पॉजिटिव सिनेरियो, तो पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट करने के लिए उन सारी चीजों को यहां पे रख दो। तो यानी कि वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो जैसे इसी को अगर हम समझने की कोशिश करें इसी स्लाइड को, तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग करके चलेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट की नॉलेज फैक्ट फाइंडिंग के बेसिस पे करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज रखेंगे, हम अपने बिलीफ रखेंगे, हमारे को पर्सनल प्राइड फील होगा, हमारे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती होगी, फाइनेंशियल टूल्स के बारे में पता होगा, हम अपनी जो कन्वर्जन रेशियो है उसे बढ़ा सकेंगे। तो हमने एक पूरा का पूरा कन्वर्ट करने से रिलेटेड, टेलीफोन पे भी कन्वर्ट करने से रिलेटेड और वैसे भी दोनों के चैप्टर्स रखे, क्लोजिंग का हमने चैप्टर रखा इस पूरे प्रोग्राम में। तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा। तो अगर हमने इनके ऊपर काम कर लिया तो क्या होगा, हम इसे पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो क्या करना है पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट करने के लिए, इन चीजों के ऊपर काम करना है। साथ ही साथ हाउ टू कन्वर्ट इन अ पॉजिटिव सिनेरियो, जब हम इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो कुछ चीजें एडिशनल आपको दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है कि लोग क्या चाहते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिंदगी में अगर आप रियल पॉजिटिव सिनेरियो चाहते हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, वो चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने किसी भी क्लाइंट के पास जाके एक पॉजिटिव इमेज खड़ी करने में, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने में, एक पॉजिटिव सिनेरियो खड़ा करने में।
हमेशा याद रखना कि पीपल वांट एन एजेंट विद इंटेग्रिटी, प्योरिटी। और जब भी कभी ये सब्जेक्ट आता है तो मैं हमेशा सबसे पहले हाथ जोड़ के, हमारे बीच में जितनी भी फीमेल हमारी पार्टिसिपेंट हैं, मेरे लिए आप लोग मेरे सिस्टर्स की तरह से हो, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मेल पार्टिसिपेंट एज वेल, हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों में से कोई, हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई आपका यार दोस्त, कोई एजेंट दोस्त, कोई जानकार, कोई कंसल्टेंट शायद ये गलती कर रहा हो। आप नहीं कर रहे होंगे, मैं श्योर हूं, बट हो सकता है आपसे रिलेटेड, आपकी जानकारी में कोई ऐसा कंसल्टेंट हो जो ये गलती करता हो और उस गलती का उसे पूरी जिंदगी एक हर्जा चुकाना पड़े। तो उसके लिए मैं चाहता हूं ये चीज मैं आपको बताऊं। तो पहला जो शब्द आया प्योरिटी, इसको समझने के लिए एक बात को समझो कि ये शब्द बहुत आसान है। एक क्लाइंट के पास एक एजेंट गया, क्लाइंट की वाइफ अंदर से आई, और मैंने पहले ही हाथ जोड़ के इसलिए आप लोगों से परमिशन भी मांग ली है और क्षमा भी मांगता हूं कि ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ये आप लोग नहीं, बट शायद कोई तो एक इस परिवार का मुखिया समझ लो या कह लो बड़ा, आप में से कई मेरे से बड़े होंगे तो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, और कई मेरे से छोटे होंगे उनसे दिल का रिश्ता है, तो इसे अपना परिवार मानते हुए मैं ये बात समझा रहा हूं कि कोई एक फीमेल अंदर से आती है, उनकी बेटी या उनकी वाइफ, और आपकी नजर उनके ऊपर जाती है और फिर वो पानी का गिलास लेके वापस जाती है, और जब वो वापस जा रही हैं तो भी आपकी नजर उनकी वाइफ के ऊपर जाती है या उनकी फैमिली में किसी के ऊपर जाती है। आपको लगता है क्लाइंट ने नहीं देखा, बट द रियलिटी इज यू हैव लॉस्ट इट। क्योंकि कोई भी आदमी, याद रखना, पीपल वांट एन एजेंट विद इंटेग्रिटी, और यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरव्यू, यानी कि हम बात कर रहे हैं किस चीज की? अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट में कई लोग हमारे को कहते हैं कि सर मैं क्लाइंट के पास गया, पहली मीटिंग के बाद ना दूसरी मेरे को मीटिंग की क्लाइंट फोन ही नहीं उठा रहा, सर उसके